मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेरिस्मेटिक टिश्यू. As all the plants exhibit intermediate growth, where the plant will continue to add new organs as root, stem or leaves. So plants are able to grow due to some specialized tissue which being known as merismatic tissue. So merismatic as meristem is a region where the cell divide again and again, then growth occur. So after this process, all these cells are quickly differentiate, then changed into permanent tissue as vascular tissue, dermal tissue, and so on. So basically a conclusion definitions, a final definition above this paragraph is as merismatic tissue or those type of tissue which have ability to divide and then growth occur. So इसी तरह अगर हम मेरिस्टेम को देखें, अगर हम मेरिस्टेम की लोकेलिटी की बात करें, तो अब बेसिकली जो मेरिस्टेम है वो तीन तरह के हैं। जिस तरह एपिकल मेरिस्टेम है, लैटरल मेरिस्टेम है, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ठीक है, ये जिस तरह ये एपिकल मेरिस्टेम है, लैटरल मेरिस्टेम है एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। सो अगर हम इनके लोकेलिटी की बात करें, अब जो मेरिस्टेम है, अब जिस तरह एपिकल मेरिस्टेम है, अब एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली दो तरह के होते हैं। अब जिस तरह शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया और रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। ठीक है, अब हमें इस चीज़ का पता है कि जो बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम है ये हमेशा प्लांट की लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इस तरह अगर हम इसका लोकेलिटी रीजन देखें, अब जिस तरह ये जो रीजन है, ठीक है, ये जिस तरह ये सर्कल है, तो ये सर्कल बेसिकली रूट एपिकल मेरिस्टेम को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये रीजन है, ठीक है, ये भी एपिकल मेरिस्टेम का रीजन है, लेकिन ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो ये बेसिकली इसकी क्या है, लोकेलिटी है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम लैटरल मेरिस्टेम को देखें, तो लैटरल मेरिस्टेम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्टेम को, क्योंकि ये हमेशा जो लैटरल मेरिस्टेम है ये हमेशा प्लांट को वाइडर करता है, प्लांट की विड्थ में, प्लांट के डायामीटर को इंक्रीज करता है। तो अब इसका जो लोकेलिटी रीजन है वो ये है। देन इसी तरह अब जो लास्ट वन है जिसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये बेसिकली इसका जो लोकेलिटी रीजन है वो लीफ बेस है। ठीक है, क्योंकि ये लीफ के बेस पे प्रेजेंट होता है। अब इसका जो रीजन है वो ये क्या है, बेसिकली जो लीफ नोड है या जिसे हम लीफ बेस कहते हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें इसकी टाइप्स में, अब फर्स्ट वन जो है एपिकल मेरिस्टेम है, देन लैटरल मेरिस्टेम है, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। अगर हम एपिकल मेरिस्टेम को देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के क्या होता है, टिप्स में प्रेजेंट होता है। अब वो टिप्स कौन सी हैं, या तो रूट्स की टिप्स होंगी, अब जिस तरह ये देखें, या तो रूट्स की टिप्स होंगी या फिर क्या होंगी, ये शूट्स की टिप होंगी। ठीक है, और इसका सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन है वो एक ही है कि ये एक्सटेंड करता है प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, ये प्लांट की लेंथ को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। अब इस तरह अगर हम लैटरल मेरिस्टेम की बात करें, अब जो लैटरल मेरिस्टेम है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इन थिकनेस, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा जो लैटरल मेरिस्टेम है इज ऑलवेज इंक्रीज द विड्थ ऑफ प्लांट। ठीक हो गया, तो ये क्या करता है, थिकनेस को, प्लांट्स के डायमीटर को, प्लांट्स की विड्थ को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। देन इसी तरह अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम को देखें, अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसका जो दूसरा नाम है वो है बेसल मेरिस्टेम।
क्योंकि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये हमेशा ओरिजिनेट होते हैं लीफ बेस से। सो दैट्स अ रीजन कि इसका जो सेकंड नेम है वो बेसल मेरिस्टेम है। देन इसी तरह अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है मोनोकार्ड्स में, ठीक है। अब जिस तरह ग्रासेस हैं, ये जितने भी मोनोकार्ड्स होंगे उनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वो रिपीटेड ग्राजिंग है। मैं यहां लिख देता हूं रिपीटेड ग्राजिंग, ठीक है। अब जिस तरह जितने भी एनिमल हैं, जिस तरह गोट है, काऊ है, ठीक है, तो ये जो ही ग्रास को क्या करते हैं, ईट करते हैं, इनमें रिपीटेड क्या करते हैं, ग्राजिंग है कि तो अब क्या होता है वो 1 से या मैक्सिमम 2 दिन बाद क्या होता है उधर ही से जो लीफ है वो ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि उस जगह पे क्या होते हैं जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट होते हैं, वो लीफ बेस पे प्रेजेंट होते हैं। रिपीटेड ग्राजिंग के बाद वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ग्रो कर जाते हैं। अब इसी तरह ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ लीफ ब्लेड। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये जो लीफ ब्लेड होगा उसमें क्या होगा, उसकी बेस पे प्रेजेंट होगा, विच ऑलवेज फैसिलिटेट टू इंक्रीज इन लेंथ फ्रॉम लीफ बेस, क्योंकि ये क्या करता है हमेशा लीफ की बेस से लीफ ब्लेड तक ओवरऑल लेंथ में क्या करता है, इजाफा करता है, ठीक हो गया। तो ये इसकी टाइप्स थी, ये इसका जिस तरह हमने लोकेलिटी रीजन भी पढ़ लिया, इसकी टाइप्स भी पढ़ ली, इसके फंक्शन भी पढ़ लिए। अब जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम ऑलवेज फैसिलिटेट टू एज प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। ये क्या करता है, जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ये जिसे हम मेरिस्टेम कहते हैं, ये हमेशा क्या करता है, फैसिलिटेट करता है या कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी ग्रोथ को, देन सेकेंडरी ग्रोथ को, ठीक है। अगर तो प्लांट की लेंथ में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अगर तो प्लांट की विड्थ में इजाफा हो रहा है तो इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब देखें, अब जिस तरह ये जो प्राइमरी ग्रोथ है ये हमेशा प्लांट में किस चीज का सबब बनती है, टालर और लार्जर, ठीक है। अब जो टालनेस है या प्लांट की लेंथ में या क्या ओवरऑल इसको क्या कर देना, लार्ज कर देना प्लांट्स की ग्रोथ को, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी ग्रोथ को हमेशा क्या करते हैं, या तो रूट एपिकल मेरिस्टेम है या शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये दो जो क्या हैं मेरिस्टेम की टाइप्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम देख लें सेकेंडरी ग्रोथ को, अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है, क्योंकि इसमें हमेशा ये क्या करते हैं, प्लांट्स को वाइडर करते हैं। अब जो प्लांट्स की, अगर तो प्लांट्स की विड्थ में, प्लांट्स के डायमीटर में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो इस तरह की हम ग्रोथ को सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा क्या होती है, 2 टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम है जो इस सेकेंडरी ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब जिस तरह फर्स्ट वन जो है वो है वस्कुलर कैम्बियम है, देन जो सेकंड वन है वो कॉर्क कैम्बियम है। अब ये दो तरह की क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है, ये दो चीजें इस सेकेंडरी ग्रोथ को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। अगर हम देखें जो वस्कुलर कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम जो फर्स्ट वन क्या है, लेटरल मेरिस्टेम की टाइप्स है, तो ये क्या करती है, ऑलवेज इंक्रीज द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। अब जो वस्कुलर कैम्बियम है इसने हमेशा क्या करना होता है, जो स्टेम है या जो रूट है इसके डायमीटर में क्या करना होता है, इजाफा करना होता है, ठीक। अब इस तरह जितने भी वुडी टिश्यू की फॉर्मेशन है वो भी क्या होगा, वस्कुलर कैम्बियम की वजह से होगा। अब जिस तरह अब देखें, अगर हम इसकी जो स्पेशली जो अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें, ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन देखें, तो अब जिस तरह जितने भी क्या हैं डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स की एग्जांपल में अगर हम किसको, बटर कप को देख लें तो उसमें क्या है, ये वस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है। अब इस तरह अगर हम जिम्नोस्पर्म में पाइन्स को देखें, पाइनस ट्री को देखें, तो उसमें क्या है, वस्कुलर कैम्बियम की कंट्रीब्यूशन है, ठीक हो गया। अब इसी तरह अब क्योंकि अब जो वस्कुलर कैम्बियम है इसने ऑलवेज फॉर्मेशन करनी होती है,
किसकी? जाइलम की और किसकी? फ्लोएम की। सो जिस तरह ये वस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। इट ऑलवेज इंक्रीज, या हम यूं कह सकते हैं इट ऑलवेज फॉर्म, ठीक है, एज अ जाइलम इनसाइड सेकेंडरी जाइलम इनसाइड एंड देन सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड द प्लांट्स बॉडी। ठीक हो गया। अब इसी तरह अब हम कहते हैं कि जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, ठीक है, किसकी? बार्क की। इसी तरह एक क्वेश्चन है जो दिमाग में राइज होता है कि हाउ कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म, कि कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन किस तरह होती है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि जो ही जो स्टेम है, ठीक है, उसकी विड्थ में क्या होता है? इजाफा होता है। ठीक है, तो जो क्या है एंड अदर टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम वो क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं एपिडर्मस को और कॉर्टेक्स को। ठीक है, अब इनकी रिप्लेसमेंट के बाद जो क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम जो क्या होती हैं? अराइज होती हैं, उसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। सो एट द एंड देन द सेल ऑफ इनर रीजन फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है उसे टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्ड आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।